जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा एरियर के बारे में। अगर आपको स्पर्श की तरफ से या फिर बैंक सीपीपीसी की तरफ से डीएडीआर का एरियर 1-2 रुपए, 3-4 रुपए अगर कम मिल गया है तो फिर आपको कैसे कार्रवाई करनी है, कैसे फिर आप अपना बचा हुआ एरियर, चाहे वो 1 रुपए का हो चाहे वो 3-4 रुपए का हो, वो आप कैसे ले सकते हैं। एक तो ये मैं आपको बताऊंगा। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा कम्यूटेशन पे। क्या पेंशनर के पास ऐसी कोई अथॉरिटी है जिसके बेस पर वो अपना कम्यूटेशन पीरियड कम करवा सकता हो, 15 साल से कम? क्या पेंशनर ऐसा कर सकता है? इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तीसरी जानकारी मैं आपको दूंगा स्पर्श के कस्टमर केयर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श में बहुत से कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बैठे हैं या फिर एम्प्लॉय बैठे हैं जो आपकी समस्या सुनते हैं। क्या उनको प्रॉपर नॉलेज है डिफेंस के पेंशन की या फिर सर्कुलर की? इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, ये तीनों जानकारियां बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, नई जानकारियां, सब कुछ आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, स्पर्श से 3 महीने का डीआर का एरियर। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है स्पर्श की तरफ से आपको डीआर का एरियर मिला 3 महीने का। अब काफी पेंशनर का सवाल था कि सर, जो स्पर्श ने हमें डीआर का एरियर दिया 3 महीने का, उसमें 1-2 रुपए या फिर 3-4 रुपए कम कर दिए, तो अगर हम सभी पेंशनर का देखें तो लगभग करोड़ों रुपए सरकार के पास जा रहा है एरियर के रूप में, जो पेंशनर्स को उन्होंने 1-2 रुपए, 3-4 रुपए कम दिए। तो दोस्तों, पेंशनर अब क्या कर सकते हैं? दोस्तों, सेम केस ऐसा ही हमारा डिपार्टमेंट का था। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है जो हमारा डिपार्टमेंट है वो सिविल का डिपार्टमेंट है, तो हमने भी पेंशनर्स को डीआर का एरियर दिया था। लेकिन दोस्तों, कुछ गलती से पेंशनर को 1-2 रुपए, 3-4 रुपए कम दे दिए थे हमने एरियर के रूप में, जो डीआर का एरियर था। तो दोस्तों, फिर हमने जब अगले महीने की पेंशन दी तो उस पेंशन में 1-2 रुपए, 3-4 रुपए वो एडजस्ट किए, यानी पेंशन जो थी उसमें 1-2 रुपए, 3-4 रुपए बढ़ा के दिए, अगली पेंशन में उसे एडजस्ट कर दिया। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपको डीआर का एरियर स्पर्श की तरफ से या फिर बैंक सीपीपीसी की तरफ से कम मिला है, 1-2 रुपए, 3-4 रुपए या फिर 5 रुपए, जितना भी हो, तो फिर दोस्तों आपको एक लेटर ड्राफ्ट करना होगा या फिर आपको एक शिकायत डालनी पड़ेगी कि मुझे जो डीआर का एरियर मिला, चाहे वो 2 महीने का मिला हो, 3 महीने का मिला हो, वो मुझे कम मिला और मुझे अगली पेंशन में उसे एडजस्ट किया जाए। तो दोस्तों, जो आपको पैसे कम मिले वो फिर अगली पेंशन वो एडजस्ट किए जा सकेंगे। तो पहले तो आप शिकायत डाल दीजिए, चाहे आप सीपी ग्राम में भी डाल सकते हैं या फिर आप स्पर्श पे भी डाल सकते हैं। अगर आप बैंक से पेंशन ले रहे हैं, सीपीपीसी से पेंशन ले रहे हैं, तो फिर आप एक लेटर बना के दे सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं कि आपको जो डीआर का एरियर मिला वो 1-2 रुपए, 3-4 रुपए कम मिले, तो उसे अगली पेंशन पे एडजस्ट किया जा सके, जैसा पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को सुटेबल लगता हो। लेकिन दोस्तों, वो आपकी भरपाई करेगा जो भी आपको कम पे हो गया। ये अथॉरिटी है पेंशनर के पास। जी हाँ दोस्तों, आप ये कर सकते हैं। अगर आपको एरियर कम मिला हो, भले ही वो 1 रुपए हो, 2 रुपए हो, 3 रुपए हो, या फिर पेंशन कम मिल रही हो 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, तो आप कार्रवाई कर सकते हैं और आप फिर अपना हक ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आपका पैसा है। अब इसमें बात 1 रुपए की, 2 रुपए की, 3 रुपए की नहीं है, जायज हक की है। तो आप अपना 1 रुपए भी क्यों छोड़े, क्यों भारत सरकार को आप दें? जी हाँ दोस्तों, तो इस पर भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों, एक रूल भी मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों, गवर्नमेंट का रूल है कि जो आपका डीएडीआर का अमाउंट आता है उसको राउंड ऑफ करना। जी हाँ दोस्तों, अगर 0.5 से कम पैसा आ रहा है तो उसे राउंड ऑफ करके एक अगले पैसे में फिट कर दिया जाता है। जैसे दोस्तों, किसी की बेसिक 20,107 है, अगर आप उसका 4% करेंगे तो आता है 804.28। तो दोस्तों, ये राउंड ऑफ होके 805 होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ये 0.5 से भी ऊपर जाता है तब भी ये 805 होगा, अगर ये 0.5 से नीचे जाता है तब भी ये 805 होगा, और फिर दोस्तों मल्टीप्लाई होगा 3 से, यानी जितने महीने का डीआर का एरियर है। तो दोस्तों, जो कुल अमाउंट पे होगा वो होगा 2415 रुपए। तो अगर इससे कम आपको पे कर दिया है, चाहे 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, तो फिर वो आपको दिया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा अगली पेंशन पे या फिर किसी और तरीके से। इस तरीके से दोस्तों ये रूल अप्लाई करते हैं। ये पेंशन पे भी रूल अप्लाई होता है, डीएडीआर के एरियर पे भी रूल अप्लाई होता है। यानी 0.5 से अगर वैल्यू कम आ रही है तो फिर उसे
अगले नंबर पे फिट किया जाएगा। अगर 0.5 से ज्यादा आई है तो वो अगले नंबर पे फिट वैसे ही होता है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। डीओपीटी डीओपीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की तरफ से अभी कोई ऑर्डर नहीं है कम्यूटेशन के पीरियड को 15 साल से कम करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अभी डीओपीटी या फिर डीओपीपीडब्ल्यू जो डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, उसकी तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं है कि आपका कम्यूटेशन 15 साल से कम कर दिया जाएगा। यानी जो 15 साल तक आपका पैसा काटा जा रहा है वो 15 साल तक ही काटा जाएगा। अगर उसके बाद भी काटा जा रहा है 15 साल के बाद, तो फिर आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। फिर आप कंप्लेंट डालेंगे कि मेरे 15 साल कंप्लीट हो गए हैं और उसके बाद भी मेरी पेंशन में से कम्यूटेशन काटा जा रहा है, तो जो काटा हुआ पैसा है फिर वो आपको वापस मिलेगा, लेकिन 15 साल तक वो काटा जाएगा। अभी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकाला है जिसके बेस पर आपका पीरियड कम कर दिया जाए। अब कई पेंशनर बोल रहे थे कि सर ऐसे बहुत से ऑर्डर हैं, जिसमें गुजरात सरकार का भी ऑर्डर है जिसमें उन्होंने पीरियड कम कर रखा है, ऐसी हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें इंडिविजुअल पेंशनर ने अपना पीरियड कम कराया। तो क्या उसके बेस पर सभी पेंशनर अपना पीरियड कम करा सकते हैं? नहीं दोस्तों, आप कार्रवाई कर सकते हैं, आप कोर्ट केस कर सकते हैं किसी ऑर्डर के बेस पर, लेकिन हर एक पेंशनर को उसका फायदा नहीं मिलता ऐसे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट के रूल्स की, मैं कागजों की बात कर रहा हूं, डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर हर एक पेंशनर्स का कम्यूटेशन का जो पीरियड है अगर वो कम करवाना है तो गवर्नमेंट को पॉलिसी चेंज करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, रूल्स चेंज करने पड़ेंगे। पहले गवर्नमेंट रूल चेंज करेगी, उसके बाद डीओपीटी या फिर डीओपीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट अपने एक सेपरेट ऑर्डर निकालेगा हर एक पेंशनर के लिए कि इनका कम्यूटेशन पीरियड 15 साल से घटाकर कम किया जा रहा है, भले वो 11 साल किया जाए, 12 साल किया जाए, 13 साल किया जाए, लेकिन इंडिविजुअली हर एक पेंशनर्स यहां पे अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकता जब तक कि भारत सरकार रूल चेंज नहीं करती। हां, आप किसी वकील से सहायता ले सकते हैं, आप कोर्ट केस का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों हर एक पेंशनर्स को इसका फायदा मिलना यहां पे अभी फिलहाल मुश्किल होगा, क्योंकि जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो बहुत पहले से चलती आ रही है। उनको नोटिफिकेशन चेंज करना होगा, उन्हें पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, उन्हें रूल चेंज करने पड़ेंगे, तभी हर एक पेंशनर को उसका फायदा मिल पाएगा। तो दोस्तों सब पेंशनर्स यही पूछ रहे हैं, क्या सर हम कोर्ट केस कर दें अपने 15 साल को कम करने के लिए, ताकि जो हमारा पैसा है वो फिर कम काटा जाए, 15 साल से कम काटा जाए पैसा। दोस्तों आप सिर्फ पूछ सकते हैं वकीलों से, या फिर आप दूसरे कोर्ट केस का जो जजमेंट है वो दिखा सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप मानेंगे नहीं, कम्यूटेशन पे गवर्नमेंट को बहुत तगड़ा फायदा हो रहा है। अगर वो आपको 100 रुपए दे रही है, अगर वो आपको 100 रुपए दे रही है, एक एग्जांपल ले रहा हूं कम्यूटेशन पे, अगर वो आपको 100 रुपए दे रही है तो फिर 150 रुपए वो ले भी रही है कम्यूटेशन पे, चाहे आप उसे 8% के हिसाब से देखें या फिर 10% के हिसाब से देखें या फिर 7% के हिसाब से देखें। जी हाँ दोस्तों, कम्यूटेशन का पैसा भारत सरकार ने आपको दे तो दिया, आपने ले तो लिया, लेकिन गवर्नमेंट को इसमें ज्यादा फायदा हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो आपको 100 रुपए दे रही है तो 150 रुपए 180 रुपए वो ले भी रही है, और अगर आप 15 साल तक देखें तो कितना अमाउंट भारत सरकार के पास जा रहा है। तो इस बेस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन हर एक पेंशनर्स को यहां पे देने के लिए गवर्नमेंट को रूल चेंज करना होगा कम्यूटेशन पीरियड का। जैसा आपको पता है गुजरात सरकार भी पीरियड कम करके दे रही है कम्यूटेशन का, ऐसी एक दो जजमेंट है जिसमें पीरियड कम करा हुआ है और वो पेंशनर के फेवर में गया है। तो दोस्तों अगर आप ऑब्जेक्शन ये करते हैं कि भारत सरकार को यहां पे फायदा हो रहा है, दोस्तों ये पॉलिसी है, मैं सिर्फ पॉलिसी रूल्स की बात कर रहा हूं, बाकी मैं आपके फेवर में ही हूं, लेकिन गवर्नमेंट की मैं आपको पॉलिसी भी समझा रहा हूं। गवर्नमेंट ने खुद पॉलिसी निकाल रखी है कि 15 साल तक आपका कम्यूटेशन काटा जाएगा, बाद में रीस्टोर होगा। तो दोस्तों ये पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, तभी हर एक पेंशनर को इसका फायदा मिल पाएगा। अगर इंडिविजुअली केस करता रहे तो ऐसे तो कितना पैसा इंडिविजुअल का लग जाएगा वकीलों के पास, लेकिन दोस्तों इसका सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, इसका सॉलिड रीजन होना चाहिए कि किस वजह से कम्यूटेशन का जो पीरियड है वो कम करा जा रहा है कोर्टों द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा। इसका रीजन क्या है? खाली हम क्या ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा जा रहा है, पेंशनर को नुकसान हो रहा है, क्या इस वजह से गवर्नमेंट आपका कम्यूटेशन का पीरियड कम कर देगी? ये एक सोचने वाली बात है। जी हाँ दोस्तों, तो फिलहाल जो गवर्नमेंट का रूल है वो है अभी 15 साल तक, 15 साल तक आपका कम्यूटेशन काटा जाएगा।
अगर कोई ऐसा जजमेंट आता है जिसके बेस पर भारत सरकार अपने रूल चेंज करे कम्यूटेशन पे, तो ये देखने वाली बात होगी। और मैं ये भी मानता हूं कि कम्यूटेशन पे भारत सरकार को ही फायदा हो रहा है। आपको वो पैसा दिया है, लेकिन उसके बाद भी ज्यादा फायदा गवर्नमेंट को है। तो इसलिए हर एक पेंशनर को उसका फायदा देने के लिए अभी थोड़ा यहाँ पे इंतजार करना होगा, या फिर आप वकीलों की सहायता ले सकते हैं, कोर्ट की सहायता ले सकते हैं, या फिर कोई ऐसा वकील पकड़े जो आपको केस जितवाए। लेकिन सिविल में अगर आप देखें, सिविल्स के रूल समझें या फिर डिफेंस के रूल समझें, अभी उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि 15 साल से कम आपका कम्यूटेशन पीरियड कर दिया हो। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श के कस्टमर केयर रहते हैं कंफ्यूज, बल्कि जो हमारे सारे पेंशनर हैं वो रहते हैं इंटेलिजेंट। जी हाँ दोस्तों जो स्पर्श में कस्टमर केयर के जो बंदे बैठा रखे हैं, एम्प्लॉय बैठा रखे हैं, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें ज्यादा पता ही नहीं है पेंशन के बारे में, या फिर रूल्स रेगुलेशन के बारे में, एमएससीपी के रूल के बारे में। ये आपने भी देखा होगा। यानी इससे बेहतर हमारे पेंशनर हैं, इंटेलिजेंट पेंशनर्स हैं, जो हमेशा क्लास लगा के रखते हैं स्पर्श के कस्टमर केयर की। दोस्तों ये मैं खुद आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने खुद कस्टमर केयर से मैं बात करता हूं, तो कई बार उन्हें रूल पता ही नहीं होते, उन्हें एमएससीपी के बारे में नहीं पता, मिलिट्री सर्विस पे के बारे में नहीं पता। और अगर मैं उनसे पूछूं क्या पेंशन में मिलिट्री सर्विस पे ऐड है, तो वो आपको गोलमोल जवाब देंगे। आपने डीआर का एरियर के बारे में भी देखा होगा। जब स्पर्श से पूछा गया कि डीआर का एरियर कब मिलेगा, तो उन्होंने बताया अप्रैल लास्ट तक मिलेगा, और स्पर्श ने दे दिया 20 तारीख से पहले ही। तो आपने देखा कितने कंफ्यूज है स्पर्श के कस्टमर केयर। तो मैं आग्रह करूंगा अपने वीडियो के माध्यम से कि जो भी स्पर्श में जो भी बंदे बैठे हैं उनको प्रॉपर नॉलेज हो, क्योंकि दोस्तों वो जो डिटेल बताते हैं वो सिस्टम पे देखकर बताते हैं। सिस्टम पे देखा उन्होंने, आपकी रैंक देखी, ग्रुप देखा, जो पेंशन लिखी है वो बता दी, लेकिन इंटरनली जो नॉलेज है, डीप नॉलेज है, वो उनके पास नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बल्कि उनके पास ये भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, सही से नॉलेज नहीं है कि कब आपको पेंशन मिलने वाली है। कई बार वो बताते हैं महीने के एंड तक मिलेगी, कभी कभार मैसेज पहले आ जाता है, कभी कभार पेंशन आने के बाद मैसेज आता है। मतलब उन्हें भी नहीं पता कि कब आपका डीआर का एरियर इस दिन को डाला जाएगा, या फिर पेंशन इस तारीख को आ जाएगी। वो तो चलो हम समझदार हैं कि हम पहले से ही आइडिया लगा लेते हैं कि महीने की पेंशन इस तारीख को आ जाएगी। लेकिन अगर आप डीआर के एरियर के बारे में पूछें, तो उन्होंने कई बार बताया कि अप्रैल के लास्ट तक मिलेगा, लेकिन मिला कब आपको? 20 तारीख से पहले। तो कहीं ना कहीं फिर लैक ऑफ नॉलेज कहा जा सकता है जो स्पर्श की टीम में नजर आता है। वो पेंशनर को सेटिस्फाई आंसर नहीं दे पाते। कई बार मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हर एक बार गलत आंसर देते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाते पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि कहीं जो स्पर्श का सेंटर है, अब जो बैठे हैं वहां पे बंदे, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं इन मामलों में। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा आपके अपने विचार क्या है, जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत है। तो दोस्तों यही कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरीके की दोस्तों जानकारियां मैं देता रहता हूं अक्सर अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।